बार के निगम पार्षद पर हमला, मुकुंदपुर के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर पर हमला। मुकुंदपुर चौक पर हुआ हमला, हमलावर गिरफ्तार। आखिर कहाँ है वो लोग, और उससे भी पूछा जाएगा पैसे वसूलता कौन है। अगर बीट अधिकारी का नाम लिया आज ही सस्पेंड होगा, चाहे सीपी क्या मुझे धरने बैठना पड़े, चाहे अपने आप को आत्महत्या करने पड़े। मजाक बना दिया यहाँ पर, चौराहे पे तमाशा बना दिया। गौर से देखिए, ये वही शख्स है जिसने निगम पार्षद पर लोहे के राड से किया हमला। बाल बाल बचे निगम पार्षद, मुकुंदपुर चौक पर जाम खुलवाने को लेकर हुआ हमला। राजनीतिक षड्यंत्र का अंदेशा, रेहड़ी पटरी वालों की वजह से होता है मुकुंदपुर चौक पर जाम। मूंगफली व गज्जक आदि बेचने वाले से दुकान पीछे करने के लिए निगम पार्षद ने कहा। दुकानदार ने कर दिया हमला। दुकानदार ने किसी याकूब नामक बदमाश की धमकी दी। याकूब ने गुलाब सिंह राठौर को फोन पर 7 दिनों के अंदर रुपया देने की दी धमकी। 1 घंटे देर से पहुंची पुलिस। मुकुंदपुर चौक पर ही है पुलिस बूथ, लेकिन पुलिसकर्मी थे नदारद। रोड पर ही रेहड़ी पटरी लगाने का पुलिस पर आरोप। आम जनता में डर का माहौल। सुनिए निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने इस बारे में क्या कहा। देखिए, सबसे पहली दृष्टि में जो देखने में आ रहा था, जो देखने में आया कि जो वहाँ आए दिन मुकुंदपुर चौक पे जाम लगता है और कई घंटों लगता है, परंतु मेरे ध्यान में न रहते हुए मैंने कई बार थाने को भी इस विषय में अवगत कराया था। आज मैं अपने कार्यालय मुकुंदपुर से निकल के जहांगीरपुरी कार्यालय को जा रहा था, लगभग 10:30 के करीब टाइम था जी। तो मैंने देखा चौराहे पे चारों तरफ से जाम, निकलने कोई स्थिति नहीं। रॉन्ग साइड, फ्रंट साइड, मेन साइड, चारों तरफ बिल्कुल जाम है और लोग परेशान है तमाम चीज़। तो मैं गाड़ी से उतर के मैंने देखने की कोशिश की कि आखिर कहाँ पर जाम है, खुलवाया जाए। और पता नहीं, मुझे कर्तव्य बोध हो रहा था कि एज ए प्रतिनिधि मुझे इस पे वो करना चाहिए। तो जब मैं आगे जाके देखा तो वही चीज़ देखने पाई जिसकी मैं पहले भी शिकायत कर चुका था कि एक रेडी वो उसमें ज़मीन पे मेन रोड हाईवे का पूरा आधे ज़्यादा रोड इंक्रोच करके लगभग 101 गज जगह वो घेर कर जो वहाँ परमानेंट मूंगफली को भूंजना और उनको बेचना, रेवड़ी और ये तमाम चीज़ें, मतलब कब्जा सा किए हुए बैठे हुए और ऊपर से पूरा शेड लगाए हुए, आगे पत्थरों की वो लगा के जैसे दीवार टाइप लगा दे ताकि कोई उधर से न निकले। अब वहीं से गाड़ी, तो जैसे उसको बोला जो लड़का था वहाँ पर, वो पता नहीं क्या पहले से प्लानेट था क्या था, वो एकदम से वहाँ से बांस लेके दौड़ा कि तू बहुत बड़ा यहाँ पर बनता है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मेरे साथ शशिकांत शुक्ला जी थे, तो मैंने उसकी जो वो उसमें कढ़ाई इतनी बड़ी रखते जिसमें मूंगफली भूंजते हैं और वो आग का तंदूर जो लगाते हैं उसके ऊपर जो आधे रोड पर रखे हुए थे और उधर बड़े पत्थर, तो मैंने उसको क्या है, मैंने उसको धक्का दिया कि इसको हटा, यहाँ से जाम लगा हुआ है उसको करे। इतने में तो वो जो मूंगफली से भूंजने वाला लोहे के पत्ता होता है उसने उठाया और मेरे ऊपर सीधा वार किया सर पे। अब वो मैं कंधे को वो किया और इतने में शशिकांत शुक्ला जी पीछे थे। मैं कहूँगा उनका मतलब मेरी नई जिंदगी देने का धन्यवाद है कि उन्होंने एक सिम हाथ में अपने लग गया, उन्हें हाथ में भी चोट लगी हुई और उस कारण से मेरी वहाँ जान बच गई। अब वो इसके बाद तो जो पाए वही मारे। अब जिन लोगों ने देखा वो लोग दौड़ के वहाँ पर आए भी, लेकिन जो पास बजाए उसी को मारना शुरू, जो आए उसी के साथ गाली गलौज, जो गालियां दे रहा था। मुझे लग रहा है कि एक सभ्य समाज में कोई भी गिरा से गिरा इस तरह का आदमी इस तरह गालियां नहीं दे सकता था। मैं एकदम हतप्रभ हो गया कि आखिर ये है क्या। एक तो इलीगल तरीके से इतना सारा इंक्रोच किया रोड के ऊपर। अब इसके बाद जब लोगों ने वो किया जो जाए, तो इसके बाद जिन लोगों को पता चला तो फिर थोड़ी देर बाद उसने क्या करा कि 2-3 लोगों को ऐसा हाथ लपेटा और इसके बाद भाग लिया वहां से। अब उसको जब लोग पकड़ के ले आए 200 मीटर दूर से कि भाई पहले बता कि मारा क्यों और क्या है, तो वो अपने फोन से वीडियो कॉल से पता नहीं कौन याकूब है कौन है पता नहीं, उसका नाम लेके कि ले बात कर इससे, गाली देके कि तेरी ये कर देगा, माँ बहन की वो करने लगा। उधर वो पता नहीं कौन आदमी था जिसका ये याकूब बता रहा है कि वो मेरा मालिक है, मैं तो यहाँ पर रहता हूँ। वो वहां से मुझे धमकी दे रहा कि तुझे 8 दिन के अंदर तेरे को खत्म कर दूंगा, तेरे निपटा दूंगा, बड़े बड़े में निपटाए हैं। अब मैं उसमें एकदम से हो गया कि आखिर ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई एक दुकानदार ऐसे करेगा। ये मुझे जो लगा कि हमें लग रहा है कोई बड़े प्लान के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और वहां जब हमने पता किया तो तमाम लोगों के साथ रोज ये बदतमीजियां गंदगा करता था कि ताकि मारपीट हो, झगड़ा और मेरा माहौल बने। हमने पुलिस को भी फोन किया,
हमने बीट अफसर को फ़ोन किया, हमने थाना SHO को फ़ोन किया, लेकिन सबके सब लोग वहां आने में 1.25 घंटा हो गया, जबकि थाना वहां से मात्र 1.25 किलोमीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर दूर है। उन्होंने भी इसको सीरियस नहीं लिया। उस लड़के को उन्होंने पकड़ करके उसको चौकी के पास बिठाया कि चौकी कोई न कोई होगा। जब चौकी गए तो वहाँ ताला लगा हुआ है और लगभग 10:30 से 11 बज गया, कोई वहां पर नहीं है, बीट अफसर कोई है नहीं है, पूरा चौक जाम पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो देखने में आया कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिटिकल षड्यंत्र भी हो सकता है मेरे साथ जानलेवा हमला करने का, मेरे को नीचा दिखाने का, या हो सकता है कि वो किसी ऐसे बैकग्राउंड से है कि जिस तरह से उसकी हरकतें दिखाई दे रही हैं और जिस तरह से उधर से 2-3 मोबाइल फोनों को मिला के वीडियो कॉल से मुझे धमकी दिलाना, और जो बताया गया SCP साहब ने खुद उससे पूछा या कहाँ का यकूब है, तो वो बताता है मुरादाबाद बिलारी का रहने वाला, अब वहां का रहने वाला यहाँ पर इस तरह से। और ये भी बताया कि हम पंजाबी बाग में पहले करते थे, ये एक गिरोह है जो हर चौक चौराहे पर सड़कों को घेर करके और इस तरह से करते हैं और वहां अलग अलग लड़के बिठाते हैं। जो लड़के को अरेस्ट कराया गया है उसकी गतिविधियों से लगता है कि उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं वांटेड आदमी है, जो यहाँ पर छुपके इस तरह से रह रहा है, इन चीजों को कर रहा है। मैंने माननीय SCP साहब से भी SHO साहब से आग्रह किया और मेरे साथ लगभग 400-500 लोग जैसे जैसे लोगों सुना वहाँ इकट्ठे हुए, वो लोग थाने भी गए। SCP साहब ने खुद आके निरीक्षण किया और उन्होंने माना कि हाँ ये बहुत गलत हो रहा था, और इसके लिए कहीं ना कहीं वहाँ का बीट अफसर सर्वोच्च पहले प्राथमिकता जिम्मेदार है, क्योंकि जो मूंगफली वाला वो खुद वहाँ धमकी दे रहा था, जिस पे जो बिगाड़ा जाए बिगाड़ ले, मैं बीट अफसर को 15,000 रुपए महीने देता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी है लोगों के पास में, जो बोल रहा था तुझे तो मैं हफ्ते भर के अंदर दिखा दूंगा, तू जानता नहीं, भाई से बात कराना है। भाई शब्द सुन करके तो मेरे अंदर बड़ा जो है ना वो लग रहा है कि आखिर वो है भाई कौन। अब मेरी आग्रह है प्रशासन से भी कि कम से कम ऐसे उस वांटेड आदमी के बारे में पूरा तहकीकात करें जिसके पास ID में फर्जी नाम चढ़ा हुआ है, एक्चुअल में कुछ और है, और जो इस तरह तमाम लोगों के साथ घटना करता था और आज मेरे ऊपर जिस तरह जानलेवा हमला किया है, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी बात है। और जो 8 दिन का उसने समय दिया और मेरे साथ कोई जानलेवा हमला जान माल का खतरा हो सकता है, तो इसके कहीं ना कहीं जिम्मेवारी प्रशासन को लेनी होगी, क्योंकि इस तरह से जो चौक चौराहे घिरवा के सब कुछ करना, बीट अफसर को बार बार कहने के बाद उसे नहीं समझना, तो ये एक बहुत बड़ा कांड है। और ये पहले भी मेरे साथ राजनीतिक लोग इस तरह से करवाते रहे, और इस बार फिर चुनाव जब से हुआ है 2-2.25 महीने हुआ है, कई बार छोटी मोटी घटनाएं ऐसी हुई, लेकिन मैं अवॉइड करके चलता हूँ। लेकिन आज तो मुझे लगा था कि सचमुच मुझे जान से मारने के लिए सारी घटना की गई।